हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है भौतिक विज्ञान में। इसका प्रश्न इस प्रकार आता है, समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं और आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके, तो आइए हम देखते हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं तथा इसमें यह भी पूछा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। इस तरह इसका प्रश्न पूछा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भर दिया जाए, आंशिक रूप का मतलब है कि प्लेटों के बीच कुछ स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो उस समय समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र क्या है ये समझ लीजिए। पिछले वीडियो में हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र समझाया था। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेटें होती हैं, ये प्लेट X है और ये Y प्लेट है। ओके, और इनके बीच की दूरी इस तरह से D मान लेते हैं, और जब पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देते हैं तो यह धनावेशित हो जाती है इस प्रकार से। इस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ओके, तो इसके पास में जो ये दूसरी प्लेट X के समांतर दूसरी प्लेट है Y, उस पर प्रेरण के द्वारा अंदर की ओर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक पृष्ठ पर इसके ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ओके, और प्लेट Y को बाहर से इस प्रकार पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ये ऐसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। इसको हम आपको बता चुके हैं। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो अंतिम प्लेट है, या अब यहाँ पर देखिए एक ही समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से क्यों जोड़ दिया जाता है? तो इसका रीजन ये है, प्लेट Y पर अंदर की ओर तो देख रहे हैं कि ऋण आवेश है, तो प्रेरण के द्वारा इसके बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसको पृथ्वी से एक चालक तार के द्वारा ऐसे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो इसके बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हुआ है वह पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है, निरस्त हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। तो इसीलिए इसको अर्थ से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब आइए हम समझते हैं कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। ये तो है समांतर प्लेट संधारित्र। ओके, और अभी हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी जो प्लेटों के बीच माध्यम है वो क्या है, निर्वात है या वायु है। निर्वात या वायु मानकर चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्लेटों के बीच में इस प्रकार से टी मोटाई की किसी परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टिका रख देते हैं। टी मोटाई की ये कोई पट्टी रख दिए, सपोज दैट हम कांच की पट्टी रख देते हैं, और इसका परावैद्युतांक क्या है, K है। इस प्रकार से यूं ये कांच की पट्टिका रख दिया, इसका परावैद्युतांक कितना है, K है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र तब कहलाएगा आंशिक परावैद्युत युक्त, क्योंकि इसके कुछ भाग पर क्या परावैद्युत माध्यम हो गया और शेष भाग पर क्या है, निर्वात है। ओके, तो हमें इसकी धारिता ज्ञात करना है। इसकी धारिता ज्ञात करेंगे तो यहाँ आप ये देखिए कि प्लेटों के बीच T दूरी पर तो परावैद्युत माध्यम है, और प्लेटों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, D है। तो इसका मतलब कि अगर T दूरी पर क्या है, परावैद्युत माध्यम भरा है, तो D - T दूरी, शेष दूरी कितनी,
इधर और इधर मिलाकर के d माइनस टी दूरी पर क्या होगा, निर्वात होगा। ओके, तो हम मानकर चलते हैं कि माना निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और ये जो परावैद्युत माध्यम की पट्टी है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और ये जो प्लेटें हैं प्रत्येक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। ये हमारा चित्र कंप्लीट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का भी प्रयोग कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, बहुत ज्यादा भाषा की जरूरत नहीं है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, दो समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है, x तथा y से मिलकर बना है। प्रत्येक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A व प्लेटों के बीच की दूरी D है। यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की के परावैद्युतांक वाली, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की के परावैद्युतांक वाली कांच की पट्टिका रख दी जाए तो भाषा चित्र के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है। प्रत्येक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, A है और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है और प्लेटों के बीच एक के परावैद्युतांक वाली T मोटाई की कांच की पट्टिका रख दी जाती है। ओके, तो हमने अभी आपको बताया कि प्लेटों के बीच T दूरी पर क्या रहेगा, परावैद्युत माध्यम रहेगा और शेष D माइनस टी दूरी पर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है, D है और T दूरी पर परावैद्युत माध्यम है तो शेष दूरी कितनी बचेगी, D माइनस टी दूरी पर निर्वात होगा। तो पहले हम निर्वात में और परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देख ले कितनी होंगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर प्लेटों के बीच अगर एक प्लेट धन आवेशित है और दूसरी ऋण आवेशित है तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जो E, वो होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कब, जब प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु हो। ओके, और अगर प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम है तो उसके लिए E इक्वल होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब देखिए E1 क्या है, ये निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ से E1 का मान क्या आ जाएगा,
E1 इक्वल आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व। जो सिग्मा है वो क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। ओके, अब इसी प्रकार हम E2 का मान निकालेंगे तो E2 इक्वल क्या आ जाएगा? E2 इक्वल सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आ जाएगा। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आ गई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युत माध्यम में E2 इक्वल सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो V इक्वल यह आएगा E1 D1 प्लस E2 D2। क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है V अपान D। ओके, तो यहां से V इक्वल क्या आ जाएगा? E इंटू डी। तो इस प्रकार V इक्वल आ जाएगा यहाँ E1 का मतलब निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 का मान आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और D1 कितनी दूरी पर निर्वात है? D माइनस टी दूरी पर, तो यहाँ पर आ जाएगा D माइनस टी, और प्लस E2 सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युत माध्यम कितनी दूरी पर? T, तो D2 की जगह क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ T कर दिए ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन राशि है उसको कॉमन कर लें, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, इधर आ जाएगा D माइनस टी, और प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा तो आ जाएगा T अपान के। ओके, इस प्रकार से इसको हटा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए V इक्वल सिग्मा जो होता है, सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, इसका मान होता है, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए। एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यहाँ सिग्मा की जगह हम लिख दें Q अपान ए, तो आ जाए Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी और प्लस T अपान के। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इसकी हम धारिता ज्ञात करेंगे, तो चूंकि धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपान V। C इक्वल होता है Q अपान V, तो C इक्वल आ जाएगा Q अपान V। V की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है? Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी और प्लस T अपान के। इस प्रकार Q से Q कट जाएगा और C इक्वल फार्मूला आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान के। तो C का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है और यहां तक सिद्ध करवाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको इस प्रकार से करना है और बहुत ज्यादा भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जितना यहाँ लिखवाया है इतनी भाषा इसमें पर्याप्त है। और इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन भी पूछी जाती हैं, इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल कंडीशन यानी इसकी विशेष स्थितियां हैं, वो भी विकल्पों में पूछी जाती हैं। तो आइए हम इससे रिलेटेड कुछ विशेष स्थितियां समझाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इसको हटा देते हैं, ये आप समझ चुके हैं, तो इसको अब हम हटा देते हैं और इससे रिलेटेड आपको कुछ विशेष स्थितियां समझाएंगे। ये हटा देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है, यदि प्लेटों के बीच ये अतिरिक्त है, ये यहीं तक सिद्ध करवाया जाता है। हो सकता है कभी अगर इसी में आगे पूछ देता है तो इसीलिए हम लिखवा देते इसको।
यदि प्लेटों के बीच, यहां हमने क्या रखा था, कांच की पट्टी रखी थी। अब यदि प्लेटों के बीच कोई धातु की पट्टिका रख दें तो के का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। धातु के लिए परावैद्युतांक जो के है, ये धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो उस समय सी इक्वल क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी और प्लस टी अपान के की जगह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हम जानते हैं कि 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो सी इक्वल आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई टी मोटाई की धातु की प्लेट रख दी जाए, उस समय उसकी धारिता कितनी होगी। तो सी इक्वल क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी। ओके, अब दूसरी कंडीशन है। अब मान लीजिए प्लेटों के बीच में, ये जो प्लेटों के बीच का स्थान है, तो यहां पर हम कई पट्टियां रख दें। इस प्रकार से एक पट्टी ये रख दी है, दूसरी पट्टी रख दी है ऐसे, डॉट 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 डॉट, इस तरह से हमने क्या किया, इसके बीच में n पट्टियां रख दी हैं ऐसे, इस प्रकार से। इस प्रकार मान लीजिए इसकी मोटाई T1 है, इसकी T2 है, डॉट डॉट डॉट, और भी है T3, लास्ट में इस तरह से T3 यहाँ कर दे, हम लास्ट में कर दे Tn। ओके, इस प्रकार से T3 यहाँ T3 कर दीजिए, इसको कर दीजिए ऐसे डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार, यानी और बहुत सी हैं बीच में। और पहली पट्टिका है जो, तो मान लीजिए इसका परावैद्युतांक K1 है, इसका K2 है, K3 है, डॉट डॉट, यहाँ पर लास्ट में क्या है, Kn है। ओके, तो इस प्रकार अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn मोटाई की क्रमशः K1, K2, K3 डॉट 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 Kn परावैद्युतांक वाली अनेक पट्टियां भर दें और कुछ जगह खाली भी बची रहे, यानी पूर्ण रूप से नहीं भरा है, यहां पर देखिए कुछ जगह खाली भी है। ओके, उस समय इसकी धारिता क्या होगी। तो यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से यानी पूरी तरह नहीं भरा है, आंशिक रूप से T1, T2, T3 डॉट 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 Tn मोटाई की K1, K2, K3 डॉट डॉट Kn परावैद्युतांक वाली पट्टिकाएं रख दी जाएं, तो अब उस समय इसकी धारिता क्या होगी। उस समय C इक्वल होगा इसी पर ए एप्सिलॉन नॉट, यहां से हटा दें, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस, अब यहाँ जो T है तो T के स्थान पर क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 और लास्ट में Tn, फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा,
टी की जगह T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट 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 Tn अपान Kn। उस समय ये आ जाएगा इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक Tn तक, और प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट डॉट Tn अपान Kn। ओके, तो ये दूसरी कंडीशन है। और इसी में तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि हम इसकी प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर यानी पूरे स्थान पर पट्टियां भर दें। मान लीजिए जो खाली है उसको भी भर दिया जाए, इस तरह से एक भी स्थान खाली ना बचे। ओके, इस प्रकार से सपोज दैट यहाँ पर पूरे स्थान पर पट्टियां भर दिया है हमने। इस प्रकार यहाँ पर यहाँ ऐसे डॉट डॉट कर दें कि बीच में और भी पट्टी हैं। इस प्रकार से ये Tn हो गया और यहाँ हो गया ये Kn। तो संपूर्ण स्थान में हमने T1 T2 T3 डॉट 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 Tn मोटाई की पट्टियां भर दिया है और संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई भी स्थान शेष नहीं है। तो उस समय देखिए कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn इन सभी का टोटल किसके बराबर होगा? D के बराबर होगा तीसरी कंडीशन पे। तो इस समय क्या हो जाएगा? T इक्वल यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn यानी सभी पट्टिकाओं की चौड़ाई है जो यानी मोटाइयां उनका टोटल किसके होगा? प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा इक्वल D। तो उस समय देखिए C इक्वल क्या आ जाएगा? C इक्वल आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस, अभी यहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर। तो यहाँ D और प्लस आपका आ जाएगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 और प्लस डॉट 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 Tn अपान Kn। इस प्रकार से यहाँ D से D कैंसिल हो जाएगा और C इक्वल क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट 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 Tn अपान Kn। इस प्रकार से ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें प्राप्त हो जाएगी K1 ऐसा। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, और ये अक्सर विकल्प में पूछे जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में आपको आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक और उसकी कुछ स्पेशल जो कंडीशंस है वो समझाए, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।